प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल का फैसला खबर नबीसाने की जानकारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज झुंझुनूरा दौरा माथे। पहली केंद्रीय मंत्री शीशराम ओलारी प्रतिमा कर्यो अनावरण, जनसभा ने कर्यो संबोधित। विधानसभा चुनाव पहले निर्वाचन महकमा और प्रवर्तन एजेंसी रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई। नकदी आभूषण और नशीला पदार्थ की अबार ताई 1000 करोड़ रुपया सू बत्तीरी करी गई जप्ती। पैरा एशियाई खेल में भारत रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अबार ताई 9 सोनारा, 12 चांदीरा और 13 कांसारा तमगा साथ जीत्या कुल 34 तमगा। और प्रदेश में होबा लाग्यो गुलाबी सर्दी रो एहसास। कई क्षेत्रों तापमान में भी कटोतरी। मौसम महकमा रे सारू, तापमान अब सूको रहबारो अंदाज। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल का फैसला की जानकारी देता थका बताया कि काश्तकारा ने रियायती दर माथे खाद मिलती रही। यूरिया माथे 1 रुपया रो दाम भी नहीं बढ़ेलो। उन्हें कहो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों प्रभाव काश्तकारा माथे नहीं पड़ेलो। आज का निर्णय भी एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीजन जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपए प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपए प्रति बैग 1350 रुपए प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1700 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1655 रुपए प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 रुपया दाम भी यूरिया पर नहीं बढ़ने जा रहा है और उल्टा जो एमओपी है उस पे 45 रुपए प्रति बैग वो भी कम किया जा रहा है। ये जो एसएसपी हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि देश में उत्पादित होता है, इस पर भी फ्रेट सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी। तो आज मैं कह सकता हूं एक बार फिर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किसान के हित में फिर निर्णय लिए हैं
ताकि उनकी लागत ना बढ़े, यूरिया महंगा ना हो और उनकी पैदावार भी बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए। अगर आप इस पर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको इसमें भी साफ देखने को मिलता है कि यूरिया 266 रुपए प्रति बैग, हमारा जो डीएपी है 1350 रुपए प्रति बैग, और जो एनपीकेएस है 1470 रुपए प्रति बैग, और एमओपी जैसा मैंने कहा 45 रुपए कम होके 1655 रुपए प्रति बैग मिलने जा रहा है। प्रियंका गांधी आज झुंझुनूरा दौरा माते है। प्रियंका गांधी इन दौरान पहलीरा केंद्रीय मंत्री श्री श्याम मोलारी प्रतिमारो अनावरण कर्यो। कार्यक्रम में वनारे सागे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पहलीरा डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और कांग्रेस रा प्रदेश प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता भेड़ा हुआ। आपने इसी धरती से स्वतंत्रता की अलग जगाई। 1857 से लेकर आज तक आपकी धरती के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू में ही है और सबसे ज्यादा सैनिक जो सरहद पे आज भी तैनात हैं, वह भी झुंझुनू से हैं। यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र बना, जहाँ जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी इसका भी निर्माण आप ही ने किया। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, यहाँ झुंझुनू में इसका मिसाल भी है। यहाँ चंचल नाथ जी के टीले पर कव्वाली भी सुनाई देती है और कमरुद्दीन जी की दरगाह पर भजन भी। ये राजस्थान प्रदेश वीरों का प्रदेश है। आपको गर्व होना चाहिए अपने प्रदेश पे। आपने हमारे देश को कितना दिया। आपकी मेहनती जनता, दिन रात काम करने वाले किसान, आप ही ने इस देश का निर्माण किया है। आप ही ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आपका इतिहास शौर्य का है, शक्ति का है। एक ऐसा इतिहास है जिस पर पूरे देश को गर्व है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन महकमों और प्रवर्तन एजेंसियां री सतर्कता से अवैध नकली शराब और ड्रग्स न पकड़वारो नो रिकॉर्ड कायम हो रही है। अबार ताई एजेंसियां काने सू जप्ती रो आंकड़ो 1000 करोड़ रुपया रे बारे पूग्यो। 15 दिना में 244 करोड़ रुपया री नकदी, 20 करोड़ 12 लाख री अवैध शराब, 30 करोड़ 40 लाख रुपया रा सोना और चांदी रा गहना भी जब्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी रो प्रतिनिधि मंडल आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप्यो। भाजपा नेता रो प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव उषा शर्मा रा कार्यकाल ने बढ़ाया जाबा ने लिए चुनाव आयोग रे सामने आपरी आपत्ति जताई। भाजपा रा प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया समेत कई नेता भेड़ा हुआ। इन दौरान राजेंद्र राठौड़ खबर विषय ने जानकारी देता तक बताया कि विधानसभा चुनाव काम में मुख्य सचिव की भागीदारी अब उचित नहीं है। अब वनाने इन पद माते रहबारो कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव के साथ उनकी संलिप्तता है, इसलिए उनको अपने पद पर वैधानिक तौर पर चुनाव आयोग भारत सरकार के निर्देश के आधार पर एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। होना तो ये चाहिए था कि ये जो सर्कुलर जिसकी बात मैंने 2 जून 2023 को कही, इससे पहले भी इसी प्रकार का सर्कुलर 2018 में भी निकला था और इससे बाद भी कई सर्कुलर निकले। वैसे ही चुनाव की घोषणा के साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव को अपने पद को छोड़ देना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं
लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण से लेकर विभिन्न सरकारी गतिविधियों में मुख्य सचिव जी भाग ले रही है और उसके साथ ही जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देश है उनका ये उल्लंघन है और हम मांग करेंगे कि सरकार तुरंत ही मुख्य सचिव पद से मुक्त उन्हें करें। उन्हें वैधानिक तौर पर कोई अधिकार नहीं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं चुनाव की आचार संहिता की घोषणा के बाद वो सारे निर्णय शून्य है। विधानसभा चुनाव लेर सीकरा फतेहपुर माए फ्लाइंग स्क्वाड माए तैनात CISF रा जवान री एक हादसा माए मौत वेगी। गुवाहाटी असम माए कार्यरत जवान देवीलाल चुनावी ड्यूटी माते हा। इन दौरान अचानक राइफल चालबाजू वनारी मौत वेगी। देवीलाल झुंझुनूरा गांव चलानारा रेवण वाला हा। जिला निर्वाचन एहलकार सौरभ स्वामी, पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख इन माते गहरो दुख जतायो है। 100 साल सू बत्ती आयुरा सहसू बत्ता मतदाता झुंझुनू जिला में है। निर्वाचन आयोग 80 बरस या ईसु बत्ती उमर मतदाताओं ने घरा सू ही मतदान करबारो अधिकार दीनो है। इन खातर जिला प्रशासन मतदाताओं रे घरा घरा जार एड़ा लोगों री पिछाण कर रियो है। जिला में 1524 एड़ा मतदाता है जका 100 बरस या ईसु बत्ती आयुरा है। जैसा कि आपको मालूम है 80 साल से ज़्यादा के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने अब की बार एक सुविधा दी है कि अगर वो मतदान केंद्र पर आने में सक्षम नहीं है तो उनको हम घर पर वोटिंग की सुविधा दें। इस संबंध में मुझे खुशी है कि 100 साल से ज़्यादा के मतदाता भी झुंझुनू जिले में काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा कि उन लोगों से प्रशासन मिले और उन लोगों के माध्यम से अन्य लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि सर्वाधिक मतदान करें। वो मतदान जैसे लोकतंत्र की यज्ञ में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते आज तक आए हैं, इसी तरह सब मतदान करें। प्रतापगढ़ री धामोतर थाना पुलिस आज मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता तका मक्कारी आड़ में ले जाया जा रहा 33 क्विंटल अफीम डोडारो चूरो जब्त कर्यो है। अफीम डोडा चूरा की कीमत 5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। पुलिस NDPS एक्ट तहत मामलो दर्ज कर तस्करी रा काम में लिया जा रहा ट्रक ने जब्त करवाने साथ ही तस्कर ने भी गिरफ्तार कर्यो है। SP अमित कुमार बतायो कि जिला में आ दिना विधानसभा चुनाव ने देखता तका वाहनारो सघन तलाशी अभियान चलायो जा रही है। घंटों की कार्रवाई देखी जाए तो लगभग 6 करोड़ के आसपास के मादक पदार्थों की जब्ती में निश्चित रूप से पुलिस का एक कड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ। इसमें यह भी ध्यान में रखने में है कि जितने भी नाकाबंदी पॉइंट है वो हमने सारे मजबूत किए और मुख्यतः जितनी भी जब्तियां हुई हैं वो अलग अलग नाकाओं पे, बॉर्डर्स पे और ट्रांजिट के दौरान जो है हुई है। सीकरा बाय माय दक्षिण भारत शैली रो दशहरो घणो ही अनोखो और रोचक होवे है। अठे रावण रा पुतला री बजाय रावण बण्या आदमी रो वध करबारो नाटक खेल्यो जावे है। इन माय गांव वाला राम और रावण री सेना माय बटर रामायण रा न्यारा न्यारा पात्र आपस में युद्ध करे है। दक्षिण भारतीय शैली माय मुकुटा और मंचन न लेर 1 महीना पहली से ही तैयारी करी जावे है। यह विजयदशमी महोत्सव हमारे गांव का ऐतिहासिक, अद्भुत और अनुपम दशहरा मेला है। इसमें प्रारंभिक रूप से छोटा हल्का रूप था जो प्रतीक के रूप में मनाया जाता था, तो ये विजय दिवस के रूप में, प्रतीक के रूप में, फिर इसमें परंपरागत धीरे धीरे सुधार हुआ और दक्षिण भारतीय पद्धति, दक्षिण भारतीय शैली के आधार पर इस प्रकार से दशहरा मेला मुखौटे लगा करके और बड़ी ही सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुबह से लेकर के ध्वजारोहण के साथ यह 2 दिवसीय कार्यक्रम, वहाँ लगभग 300 कलाकार मुखौटे लगा करके राम और रावण की सेनाएं आमने सामने लड़ती है और रावण का वध होता है, धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। इस प्रकार से एक जय का एक विश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और बाबा का लोगों पर आशीर्वाद भी है, तो कोशिश रहती है कि सबकी यहाँ प्रेजेंस बनी रहे। यहाँ के जितने बच्चे हैं वही लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम देते हैं। कोई बाहर से कलाकार नहीं आता है, यहीं के सारे लोकल हैं।
कई वर्षों से ही विजयादशमी मनाया जाता है। पहले मेरे दादाजी जीवराम जी शास्त्री थे, फिर जगदीश प्रसाद जी, फिर मैंने राम का पाठ निभाया। अब मेरा लड़का है योगेश शर्मा, वो राम का पाठ निभा रहा है। पहले दशहरा का रोल मेरे दादाजी जीवराम जी पंडित, उसके बाद में मेरे दादा जगदीश प्रसाद शर्मा, फिर उसके बाद में मेरे पापा कृष्ण गोपाल शर्मा, और अब मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ। और दशहरे के अंदर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। पर सत्य की जीत है और सभी मिलकर सद्भावना से रहे अपन सब लोग, और कम से कम इस पर्व पर हमारे जीवन की एक बुराई को हम छोड़ने का प्रयास जरूर करें, तभी हमारा ये विजयदशमी का जो महोत्सव बनाने का जो मकसद है वो कामयाब होगा। और सब मिलकर खूब आनंद के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते रहे। त्योहार आभार साथ ही बजाना माए कपड़ारी मांग बढ़ गई है, जिन्हें देखता तक जयपुरी जाहोता पंचायत माए महिलावां परिधान बनार आत्मनिर्भर बन रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नवरात्र के दिनों में राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर डांडिया और गरबा महोत्सव आयोजित किए जाने लगे हैं। इन आयोजनों की सबसे खास बात नृत्य तो है ही, साथ ही पारंपरिक परिधान भी डांडिया और गरबा रास महोत्सव की खास पहचान है। इन विशेष सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों में पहने जाने वाले ये परिधान इन दिनों जयपुर जिले की जाहोता ग्राम पंचायत में तैयार किए जा रहे हैं। खासी डिमांड होने के कारण इन दिनों ये काम परवान पर है। जयपुर जिले की ग्राम पंचायत जाहोता महिला सशक्तिकरण के साथ परंपराओं को सहेजने के काम में भी विशिष्ट योगदान दे रही है। ग्राम पंचायत के पास महिलाओं की बड़ी टीम है। महिलाओं के इन समूहों को ग्राम पंचायत की पहल पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई में खासकर ये महिलाएं गरबा रास और डांडिया नृत्य के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक परिधानों को तैयार कर रही है। जिन महिलाओं को सिलाई करना आता था, हमने उन महिलाओं के लिए जैक मशीन लगवाई, पहले उनको सिखाया। हमने लगभग 150 महिलाओं को काम करना सिखाया 2 महीने तक, और फिर उनमें से जो महिलाएं सिलाई में बिल्कुल परफेक्ट थी उनको हमने मशीनें लगवा के दी और उनको हमने काम दिया, जिससे कि महिलाएं अच्छे तरीके से अर्न कर पाई और महिला सशक्त बनी। जाहोता गांव की करीब 150 महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हुई है, बल्कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सहयोग से अपनी संस्कृति और परंपराओं के निर्वहन में पारंपरिक परिधानों को तैयार कर सहयोग दिया है। यह प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाओं के इस समूह ने इस गांव को भी खास पहचान दिलाई है। जब से सिलाई सेंटर में हम लोग काम करने लगे हैं, तो जो फ्री समय हमारा रहता था उसमें हम आराम से यहाँ बैठे बैठे काम भी कर लेते हैं। हमारा घर का काम भी फ्री हो जाता है और यहाँ पे भी करते हैं। हम लोग दिन का 500-700 रुपये आराम से कमाने की पूरी कोशिश करते हैं और कमा भी लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद में मैंने खुद की सिलाई चालू की है। उससे जो पैसे आते हैं उससे मैं अपनी बच्चियों की पढ़ाई में योगदान करती हूँ और अपने जो हस्बैंड है उनका भी सहयोग करती हूँ। स्किल डेवलपमेंट के जरिए ग्राम पंचायत ने इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। इस पहल से उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल गया है, वो भी रुचि का। ऐसे में वे खुशी खुशी इस काम को कर रही है। साथ ही कई नवाचार भी उन्होंने इन परिधानों को लेकर किए हैं। महिलाओं द्वारा तैयार इन परिधानों को बाजार में खासा पसंद किया जा रहा है। डीडी राजस्थान के लिए जयपुर से हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट। पाली जिला में बचपन बचाओ अभियान के तहत बाल विवाह रोकथाम और ईरा दुष्परिणाम बारा माए लोगों ने जागरूक करो जा रही है। अभियान के तहत बाली खेतर गांव माए चौपाल लगार, जबकि शहरा माए रेलवे स्टेशन समेत दूजी ठोरा माते लोगों ने बाल विवाह सारू जागरूक करो जा रही है। पालों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक चलाया जा रहा है। इस अभियान में आम लोगों के साथ नरेगा श्रमिकों के साथ प्रवासी राजस्थानी और रेल कर्मचारी भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। हम सबसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए इन रैली से कि बाल विवाह रोके और उनके प्रेरणा देवे और उनको प्रोत्साहन देवे, यही हमारा विचार है।
समाज के लिए अच्छा नहीं है बाल विवाह। समाज को आगे आके मतलब बाल विवाह रोकना चाहिए, यही चाहते हैं। शिक्षित होगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को समझ में आएगी क्या होना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। किसी समय में बाल विवाह होना एक आम बात थी। परिवारजनों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म से कुछ समय बाद ही बाल विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था, जिससे बालिका शिक्षा की दर बहुत कम थी। इस मामले में शारदा एक्ट भी बनाया गया। पहले तो उस पर अमल होता नजर नहीं आया। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा वैसे ही बाल विवाह के रोकथाम की पालना तेजी से होने लगी। अब भी बाल विवाह दूर दराज के क्षेत्रों में चोरी छुपे होते हैं। बाल विवाह न तो होने देंगे और न हम करेंगे, और अगर हो रहे हैं तो उनकी सूचना हम गुप्त में संबंधित ग्राम पंचायत या संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को देंगे। मेरा कार्य क्षेत्र है यहाँ इस जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अधिकतर ग्रामीण लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो वहाँ पर उनके गांव में क्या है कि एक लड़की के साथ में दूसरी लड़की को भी मतलब छोटी उम्र में एक लड़की शादी करनी है तो वो कर लेते हैं, ताकि उनका जो खर्चा है वो कम हो जाए। तो इस मुहिम को जागरूक करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं और बाल विवाह पे रोक भी लगाई जा रही है, और पहले बहुत हो रहे थे, अभी देखने को बहुत कम मिल रहा है। तो यही ये संदेश सब आगे तक पहुंचता रहे और बाल विवाह के लिए रोक लगाई जाए। बाल विवाह के कारण होने वाली घरेलू हिंसा जैसे मामलों को बढ़ता देख आज भी जन जागरूकता की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी को लेकर पाली में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था के बैनर तले गत 1 माह से बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह मुक्त भारत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नरेगा श्रमिकों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में नरेगा श्रमिकों, रेल और बसों में यात्रा करने वाले प्रवासी राजस्थानी भी हिस्सा बन रहे हैं। ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्थान के जिला समन्वय ओम प्रकाश पांडे सहित प्रवासी राजस्थानियों का कहना है कि बाल विवाह करने से बहुत सारे नुकसान है। ऐसे में जन जागरूकता अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हम लोग कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के अभी 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक एक्शन मंथ मनाया जा रहा है। इस एक्शन मंथ में हम लोग बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसमें पिछले 8 दिनों से हम लोग हस्ताक्षर अभियान के ऊपर चले हुए हैं। हस्ताक्षर अभियान हम लोग करवा रहे हैं, साथ ही साथ कैंडल मार्च, इसके अलावा स्कूलों में शपथ, गाँवों में शपथ, नरेगा साइट चल रही है तो वहाँ पे शपथ, हम हर जगह शपथ का आयोजन कर रहे हैं बाल विवाह के खिलाफ, क्योंकि बाल विवाह सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ी कुरीति है और सदियों से चली आ रही है। तो इस कुरीति के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। छोटे बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए, उससे उनके एजुकेशन और शारीरिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है, इसलिए कभी बाल विवाह नहीं करना चाहिए और नहीं करने देना चाहिए किसी को। दूरदर्शन समाचार जयपुर। भरतपुर बयाना थाना इलाका में विवादित जमीन न लेर हुआ झगड़ा में एक आदमी री ट्रेक्टर से कुचल हत्या कर दी गई। घटना रो वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। ये झगड़ा में 10-12 लोग घायल हुआ है, चारों सफाखाना में इलाज चल रही है। 3 दिन पहले हुआ झगड़ा में पुलिस दोनों पक्षारा 22 लोगों ने पाबंद करो हो। जा रहा था तो ऊपर से पथराव कर दिया है। उसके बाद में मैं घूम के आया था, जब तक मेरे घर पे चढ़ के आ गए हनुमत सिंह और मुनीष, दिनेश और जनक बहादुर, ये लोग चढ़ के आ गए। तो चढ़ के आ गए, लठ चलाए ने, लठ चला के और मारपीट करी और मेरे घर वाले भाग के चले गए। मुनीष ने मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक दिया है, पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। उसके बाद में हम बयाना आ गए, सब बयाना आके और यहाँ हॉस्पिटल आ गए, इलाज करा रहे हैं। में 2 गुर्जर समुदाय के 2 पक्षों में आपस में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मौके पर एसएचओ, मैं, सीओ और एसएचओ बयाना हम सभी पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि 2 पक्षों में आपस में फाइटिंग हुई है और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसका नाम नरपत सिंह है।
उसकी डेथ हो गई दर्पण की। और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया, जिनको रेफर करना उनको रेफर करवा के वो इलाज करा रहे हैं और इनकी FIR लेकर के जैसी भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी। नागौर कुचामण सिटी में आज सुमारे बस पलटवासू हादसो वेग्यो। हादसा में परिचालक री मौत वेगी जबकि करीब 18 यात्री घायल वेग्या। एक गंभीर यात्री ने इलाज खातर हायर सेंटर रेफर करो गयो है। हादसा रो कारण स्टीयरिंग फेल होनो बतायो जा रही है। कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक जो यहाँ लाए तो वो काफ़ी गंभीर स्थिति में थे और वो पहुँचते ही अपना एक्सपायर हो गए। इलाज शुरू करते ही एक को रेफ़र किया गया है, बाकी सभी ठीक है और सभी के एक्सरे करवा रहे हैं। पैरा एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत अबार ताई 9 सोनारा, 12 चांदीरा और 13 कांसारा तमगा जीत्या है। अबार ताई भारत कुल 34 तमगा हासिल कर चुके है। शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता का तीसरे दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, तैराकी, निशानेबाजी और बैडमिंटन सहित कई अन्य खेलों में मैदान पर उतरेगी। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन 3 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। प्राची यादव ने पैरा कैनोई और दीप्ति जीवन निजी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। वहीं शंकरप्पा शरत ने पुरुषों की 5000 मीटर T13 दौड़ में, जबकि नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में देश को सोना दिलाया। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में गुलाबी सर्दी शुरू होगी है। दिन में जटे तेज धूप पड़ रही है, बटे रात में सर्दी रो असर दिखवा लाग्यो है। राजधानी जयपुर में बतो तापमान 32 डिग्री रहो, बटे रात रो तापमान 19.8 डिग्री माथे बनो रहो। मौसम महकमा सारू, फिलहाल आसमानी गतिविधियां में कोई बदलाव नहीं रहो और मौसम सूखो रहबारो अंदाजो है। और आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंत्रिमंडल का फैसला की खबर नबीसा ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज झुंझुनूरा दौरा माथे। पहली केंद्रीय मंत्री शीशराम ओलारी प्रतिमा रो कर्यो अनावरण, जनसभा ने कर्यो संबोधित। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन महकमा और प्रवर्तन एजेंसियां री रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई। नकदी, आभूषण और नशीला पदार्थों री अबार ताई 1000 करोड़ रुपया सु बत्ती करेगी जब्ती। पैरा एशियाई खेलों में भारत रो शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अबार ताई 9 सोनारा, 12 चांदीरा और 13 कांसारा तमगा साथ जीत्या कुल 34 तमगा। और प्रदेश में होबा लाग्यो गुलाबी सर्दी रो एहसास। कई खेतना रा तापमान में भी घटोतरी। मौसम महकमा रे सारू, तापमान अब सूको रहबारो अंदाजो। एना साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।